न्यूज फ्लैश। योग गुरु बाबा रामदेव और IMA के बीच विवाद में बाबा पक्ष में दिखे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा। कहा, बाबा रामदेव ने अपनी थेरेपी के बारे में दिया बयान। देखिए बाबा रामदेव जी ने जो बात कही है, उन्होंने आयुर्वेद के बारे में कुछ कहा है। तो अपनी थेरेपी के बारे में कोई भी डॉक्टर है या कोई भी उस पर काम करने वाले व्यक्ति, वो अपनी थेरेपी के बारे में बोलता है। बाबा रामदेव और जहाँ तक एलोपैथी के बारे में जो उन्होंने कुछ कहा होगा, उन्होंने कोई ऐसे क्वेश्चन खड़े नहीं किए हैं। PM मोदी और बाबा रामदेव की फोटो ट्रोल होने को लेकर कांग्रेस हमलावर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने अफजल गुरु को लेकर दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ फोटो डाल करके, अरे दिग्विजय सिंह जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि बाबा रामदेव जी के साथ फोटो प्रधानमंत्री जी की है, अफजल गुरु के साथ नहीं है। मोहनचंद शर्मा के जो हत्यारे थे, आतंकवादी, उनके घर में तुम जाकर के वहां उनको सांत्वना देने के लिए गए थे, उन आतंकवादियों को। दिग्विजय सिंह जी, ये देश ने आपको देखा है, बाबा रामदेव आतंकवादी नहीं है। मोहनचंद शर्मा को अभी सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने अभी सजा दी है उनको, जिसको आप लोग दिग्विजय सिंह कहते थे। ये फेक घटना है। तो आप आतंकवादियों के साथ फोटो खिंचाने में आपको अच्छा लगता है, तो बाबा रामदेव के साथ फोटो किसी की होना ये गलत मैं नहीं मानता। कमलनाथ के बयान पर CM शिवराज ने किया पलटवार। कहा, झूठ बोलकर मध्य प्रदेश में आग लगाना चाहती है कांग्रेस। झूठी कांग्रेस से जनता को सावधान रहने की जरूरत। देश में मैं और मेरी सरकार जनता के साथ मिलकर, समाज सेवियों के साथ मिलकर कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के प्रयासों में लगे हुए हैं। हमारी कोशिश है कि हम परिस्थितियों को जल्दी से जल्दी सामान्य बना लें। हम जनता के साथ मिलकर प्रयासों में लगे, लेकिन कांग्रेस झूठ बोलकर मध्य प्रदेश में आग लगाना चाहती है। और कांग्रेस के झूठ का स्तर तो देखिए। कल मैहर में प्रेस को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, अपने बयान में कह रहे हैं कि अभी मैं रामचंद्र अग्रवाल जी से मिलकर आया हूं, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। अब मृत्यु के बाद स्वर्गीय रामचंद्र अग्रवाल जी कमलनाथ को बता रहे हैं कि मेरी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। आप अंदाज लगाइए कि कांग्रेस का स्तर कितने नीचे चला गया है। एन कैन प्रकारेण प्रदेश में आग लगाओ, सरकार को बदनाम करो, इस काम में लगी हुई है। ऐसी झूठी कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है, प्रदेश को बचाने की जरूरत है। इंदौर के छोटी ग्वालटोनी थाना क्षेत्र में होटल विशाल के कर्मचारी ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट भी बरामद। होटल के कमरे में ही फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। मामला अभी तो जांच में चल रहा है। मर्ग कायम हुआ है। एक अपना जो विशाल लाज है, अपने ये नया बसे ये क्या बोलते हैं, नगर निगम का हुआ ना, नया बसेरे, जहाँ पे अपने लोग बाग रुकते हैं, ठहरते हैं, उसके सामने जा हुआ टावर वाली गली में। तो वहाँ पे अंकित पिता नारायण सिंह करके एक लड़का था, 22 साल का, जो वहाँ काम करता था पहले से, और फिर अभी बीच में चला गया था अपने रतलाम का रहने वाला है वैसे। और कल शाम को आया तो रात को अपने रुका, अपने होटल में रहा अपने उसमें, और सुबह उठा नहीं वो जल्दी 1 बजे। फिर दूसरे लड़के कोई गणेश करते हैं, उनने उठाया उसको कि यार खाना नहीं खाया इसने, 1 बजे की जगह नहीं अभी तक। तो आवाज़ लगाई तो सुने ही नहीं, दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उनने पुलिस को सूचना गई, पुलिस पहुंची, हम लोग पहुंच गए वहाँ पर। फिर पंचनामा बना के दरवाज़ा तुरंत फटाफट तोड़ा और उसने देखा तो अंकित फांसी पे पंखे पे उसका चादर अपनी बेड शीट की वो चिंदा फाड़ के उस पर लटका हुआ मृत अवस्था में था, जिसको उतारा। कारण वहाँ पे एक डायरी अलमारी में रखी थी, छोटी सी, जो अपन जेब में रखते हैं ना, पॉकेट डायरी थी। उसमें लिखा है कि मैं अपनी मर्जी से मर रहा हूँ, किसी को परेशान नहीं किया जाए।
किसी की कोई गलती नहीं है और आगे उसमें कुछ नहीं, तो एक नंबर फ़ोन नंबर लिखे और कोई खास बात नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है उसमें, तो किसी की गलती नहीं, मैं अपनी मर्जी से। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में कियोस्क का काम करने वाले एक युवक के साथ लूट, युवक से बैग छुड़ाकर करीब 1.5 लाख का कैश लेकर फरार हुआ बदमाश। मैं बैंक बंद करके अपने आ रहा था, कियोस्क बंद करके आ रहा था और रोज़ की रूटीन में रात 8:15 बजे घर आ जाते हैं। तो रास्ते में मैं जब घर पहुंच रहा था, घर के अंदर जा रहा था, इतने में एक पीछे से एक लड़का आया जिसको मैंने देखा है। तो वो पहले घूम रहा था, तो मैंने अब इतना वॉच नहीं करा है, वो गाड़ी में बहुत निकलती, वो एकदम जब मैं घर के अंदर एंट्रेंस में जाने लगा तो पीछे से आया और मेरा बैग छीन के भाग गया। कितने पैसे थे उसमें? 1.25 लाख रुपये करीब होंगे, 1.25 से ज़्यादा। क्या करते हैं आप? मैं बैंक में ये कैश का काम करता हूँ, रोजाना लेके आते डेली 2 साल हो गया मुझे करते करते। वहीं मामले की शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। मौके पर पहुंचकर पुलिस सीसीटीवी सहित अन्य साक्ष्य जुटा रही है। एक बैंक के कियोस्क चलाते हैं, महेश मौर्य नाम है, कालानी बाग में रहते हैं। वो अभी शाम को अपनी शॉप बंद करके घर आ रहे थे, उनने गाड़ी अपनी टिकाई, शटर में अंदर खड़ी की और वो बैग लेके जा रहे थे। एक 15-16 साल का लड़का आया था जो उनके हाथ से बैग लेके चला गया, उसमें कुछ नगद है। पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची है और FIR पंजीबद्ध करके तलाश जारी है। अभी घटना अभी तत्काल हुई है, आसपास सारे इलाके में फुटेज देखे जा रहे हैं। कमलनाथ के बयान पर सियासी बवाल के बाद स्वर्गीय रामचंद्र अग्रवाल के बेटे का बयान, कहा नकली रेमडेसिविर के कारण हुई थी पिता की मृत्यु। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ जी कल मेरे घर पर आए थे मेरे पापा की मृत्यु के उपरांत शोक संवेदना व्यक्त करने। तो मैंने उन्हें ये जानकारी दी कि मेरे पापा श्री रामचंद्र अग्रवाल, जो कि नवभारत प्रेस में पिछले 40 वर्षों से पत्रकार थे, उनकी मृत्यु सिटी हॉस्पिटल एंड कैंसर रिसर्च सेंटर जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने एवं घोर लापरवाही के कारण हुई है। इस विषय में उन्होंने ठोस कार्रवाई करने का मुझे आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश में भी दिख रहा चक्रवाती तूफान का असर, कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश, इंदौर में भी हुई तेज हवाओं के साथ बरसात।